जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। कभी भी कोई भी धाराशायी हो सकता है। ऐसे ही हालात हुए थे कभी 1977 में, जब लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी को नकार दिया था। कहने का आशय ये है कि कभी भी किसी के भी खिलाफ बगावती सुर बज सकते हैं, बिगुल बज सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो हल्ला के बावजूद भी किसी को भी जनता नकार सकती है। तो आप लोगों को बता दें कि 1980 के चुनाव ने दिखाया कि कैसे जनता पार्टी सरकार एक सुनहरे अवसर को भुनाने में असमर्थ रही, जिससे इंदिरा गांधी की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस ने 542 सीटों में से 353 सीटें जीती, तो 1971 के चुनाव में हासिल की गई सीटों से एक अधिक थी। अब आप लोगों को पूरी बात बताएं कि 1977 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी को नकार दिया था। आप लोगों को बता दें कि गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद और अन्य कारणों से सत्ता संभालने के 34 महीने बाद जनता गठबंधन सरकार गिर गई और 22 अगस्त 1979 को सदन समय से पहले भंग कर दिया गया। इसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो गए थे। आप लोगों को बताते चलें कि 4629 थी उम्मीदवारों की संख्या 1977 से लगभग दोगुनी, 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी मतदान केंद्रों की संख्या। अब आप लोगों को आगे बताते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, बिहार और मध्य प्रदेश में जीत के साथ हिंदी पट्टी में वापसी की। पार्टी महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में भी हावी रही। अब आप लोगों को यह भी बात जानकर हैरानी होगी कि यह पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने अपने वर्तमान चुनाव चिन्ह खुली हथेली यानी पंजे के साथ चुनाव लड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1978 में 153 सदस्यों में से 76 का समर्थन खोने के बाद कांग्रेस को फिर तोड़ते हुए नई पार्टी कांग्रेस आई बनाई थी और हाथ के पंजे को अपना नया चुनाव चिन्ह बनाया था। अब आप लोगों को वर्तमान हालात बताते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो बहुलता दिखती है, जो वर्चस्व दिखता है, वहीं आपको दक्षिण भारत में ये वर्चस्व नहीं दिखता है। पिछली बार भाजपा को दक्षिण में सिर्फ 29 सीटें ही मिली थीं, कर्नाटक में 25, तेलंगाना में मात्र 4। इसका अर्थ है कि दक्षिण की 101 सीटें भाजपा की पकड़ से दूर रहीं। अब की इसी मोर्चा को मजबूत करना है, प्रयास बढ़ा दिया गया है। बनारस तमिल संगम कार्यक्रम के आयोजन से माहौल बनाने में मदद मिल रही है। नए संसद भवन में संगोल को प्रतिस्थापित करके भी यह कार्य को गति दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटों के लक्ष्य को पाने और कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने के लिए उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत का गढ़ महत्वपूर्ण है। कारण उत्तर में भाजपा ने शिखर को लगभग प्राप्त किया तो है और कांग्रेस का आधार इतना कमजोर हो चुका है कि संघर्ष करके भी वह कुछ अतिरिक्त प्राप्त करने की स्थिति में दिखाई तो नहीं दे रही। लेकिन इसलिए दोनों दलों की अपेक्षा दक्षिण पर टिकी हुई है निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल को ही अपना ठिकाना बना रखा है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु की सरकार में भागीदार है। भाजपा को 10 वर्ष के काम और मोदी मैजिक से उम्मीद है। क्या यह संभव होगा कि राजनीति में दक्षिण के महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि पटना में लालू प्रसाद जब मोदी परिवार पर सवाल उठाते हैं तो पीएम ने जवाब देने के लिए हैदराबाद को चुन लिया। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी ने दक्षिणी राज्यों के 6 से ज्यादा दौरे किए हैं। एक दिन पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने तेलंगाना को दक्षिण का गेटवे बताया था। वहीं राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण दक्षिण से ही शुरू किया था। कांग्रेस के 2 बड़े नेता दक्षिण से ही किस्मत आजमाने जा रहे हैं। केरल के वायनाड से राहुल एवं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर का प्रत्याशी बनना तय है। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार इस बार भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती देख रहे हैं। वे कहते हैं कि 2019 में राहुल ने परंपरागत सीट अमेठी के अलावा केरल की ओर इसी अपेक्षा के साथ रुख किया था कि उत्तर
में खराब होती स्थिति को दक्षिण का सहारा मिल जाए, इसका फायदा मिला भी। केरल की 20 में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, जो किसी एक राज्य में प्राप्त सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे अधिक है। राहुल का ध्यान फिर वायनाड पर है। पिछली बार भाजपा को दक्षिण में सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4। इसका अर्थ है कि दक्षिण की 101 सीटें भाजपा खो चुकी थी। अब की इसी मोर्चे को मजबूत करने का प्रयास बढ़ाया गया है। दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। दूसरा बड़ा राज्य कर्नाटक है, जहां 28 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। केरल में 20 और पांडुचेरी में 1। दक्षिण की कुल 130 सीटें सत्ता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2004 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने व कांग्रेस को लाने में इन राज्यों की बड़ी भूमिका थी। यूपीए को तेलंगाना समेत संयुक्त आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की कुल 81 सीटों में से 68 पर जीत मिली थी। तो क्या इस बार भी यह जादू काम कर सकता है? कांग्रेस को फिर से बढ़त दिला सकता है? उत्तर प्रदेश की अगर कुछ सीटें कम हो गई तो निसंदेह कांग्रेस फिर से एक बार चमकने की कगार पर आ सकती है। कहा नहीं जा सकता, जो भी होगा। आने वाला चुनाव एकदम सर पर है और देखना होगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। जय जयकार होगी।